प्यारे बच्चों, कक्षा 8 गणित आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें जो प्रथम अध्याय है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, तो वो संख्याओं का ज्ञान आज हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहली एक संख्या होती है, उसे बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं ये आपने पहले क्लासों में पढ़ी होगी। प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृत भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं क्या चीज़ होती हैं? इनको n से प्रदर्शित करते हैं, और ये वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं। एक से गिनती करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी ये संख्याएं होंगी अनंत तक, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो ऐसी संख्या जिनसे हम गिनती करते हैं। गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है? 1 से प्रारंभ होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी ये संख्याएं हैं, ये अनंत तक की संख्याएं सारी की सारी क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। दूसरी प्रकार की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। दूसरी प्रकार की जो संख्या है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में से होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होता है, इसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसको N से प्रदर्शित किया था, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और पूर्ण संख्याएं वे सारी संख्याएं होती हैं जो, एक तो ये हैं, ये सारी संख्याएं जहां गिनती प्रारंभ होती है, और साथ में इनमें जीरो भी लग जाते हैं। कहने का मतलब शून्य सहित सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य भी आएगा, जीरो भी आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा अनंत तक ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में देखिए क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, अंतर क्या है कि ये 1 से प्रारंभ हुई, ये 0 से प्रारंभ हुई। ठीक है, इनमें अगर हम 0 और लगा दें तो ये भी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। समझ गए? तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर क्या होता है? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तीसरी प्रकार की आप संख्याएं समझिए, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, और इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर्स। पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं क्या होती हैं? देखिए मैं लिख रहा हूँ, पहले तो मैंने ये लिख रहा हूँ जो सारी पूर्ण संख्याएं हैं। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये सारी पूर्ण संख्याएं, और साथ में इनकी ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक समझ गए होंगे। सारी पूर्ण संख्या हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन सभी पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक भी अगर हम लें -1 -2 -3 -4 -5, तो ये पूर्णांक कहलाते हैं। इनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 धनात्मक पूर्णांक है, -1 -2 -3 -4 -5 ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक भी आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमने 3 संख्याएं पढ़ ली हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं जिनसे हम गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी। ऐसी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 भी लगा दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाता है। और तीसरा आपका पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है कि 0 सहित सारी पूर्ण संख्याएं और उनका ऋणात्मक भाग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज हम केवल इन 3 प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी परिमेय संख्याओं का अध्ययन हम कल से प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।